तो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, बिग अपडेट इज कमिंग फ्रॉम इजराइल। देखिए है क्या कि एक बहुत बड़ी मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू मीन्स इनके घर पर हो गया है एक जो हिजबुल्लाह का ड्रोन है उसका अटैक। और मतलब ये अटैक काफी बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है उनके द्वारा, जो उनके प्रवक्ता है उनके द्वारा ये बताया गया है जो कैसरिया मतलब कि इसराइल के प्रधानमंत्री जहां पर रहते हैं, ठीक है, ये है हाइफा इलाके में पड़ता है, हाइफा इलाके में कैसरिया। यहाँ पर इसराइल के प्रधानमंत्री का है हाउस। यहाँ पर जो लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा 3 ड्रोन बताते हैं कि छोड़े गए हैं। इन 3 ड्रोन में से एक ड्रोन ने हिट किया है इसराइल के प्रधानमंत्री हाउस को। मीन्स अगर ये बताया जा रहा है कि ये ड्रोन पूरी तरह तो इसराइल के प्रधानमंत्री के हाउस पर नहीं गिरा है, बट हाँ इसने हिट किया है कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज अच्छी ये बताई जा रही है कि इसराइल के प्रधानमंत्री उस समय पर इस घर में मौजूद नहीं थे, ना ही वो और ना ही उनकी वाइफ इस घर में मौजूद थी। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि इसराइल की चूक है, जिसको आईडीएफ मतलब इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा माना भी गया है कि ये एक बहुत बड़ी चूक है कि कैसे मतलब इसराइल के जो प्रधानमंत्री उनके घर तक ये ड्रोन पहुंच गए। लेकिन नेतन्याहू वाज नॉट इन वेसिनिटी एट द टाइम ऑफ द ड्रोन अटैक एंड देयर वर नो कैजुअलिटीज। यहां पर ये तो कहा गया कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, बट अपने आप में ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे उनके घर तक ये ड्रोन पहुंच गए। अगर मान के चलिए अगर उस समय उस प्रधानमंत्री उस घर में मौजूद होते इसराइल के, तो कहीं ना कहीं वो ड्रोन डायरेक्टली टारगेट करता इनको, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी कह सकते हैं कि जो हिजबुल्लाह है उसको एक बहुत बड़ा मतलब सफलता मिलती यहाँ पर अगर इसराइल के प्रधानमंत्री इस ड्रोन अटैक में कुछ इनको होता। तो देखिए अब है क्या, कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि ईरान इस जो ड्रोन अटैक में इन्वॉल्व है। अब देखिए है कैसे, होता क्या है कि अभी कल परसों के हमने वीडियोस में कवर किया था, ये जो आप डेड बॉडी देख रहे हैं जिसको आईडीएफ मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा ले जाया जा रहा है, ये है याह्या सिनवार, जिसको बताया जा रहा है कि जो हमास का जो लीडर था इस्माइल हमानिया, उसके बाद याह्या सिनवार ये जो हमास का लीडर बना था। इसकी बहुत दिन से तलाश थी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, लेकिन ये ना ही अमेरिका के हाथ लग रहा था और ना ही लग रहा था इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हाथ। अब देखिए होता क्या है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा गाजा में कई स्तर पर और कई जगहों पर गाजा में चलाए जा रहे थे ग्राउंड ऑपरेशंस। इन ही ग्राउंड ऑपरेशंस में होता क्या है कि जो याह्या सिनवार है ये मारा जाता है। अब देखिए किस तरीके से ये मारा जाता है, जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो ड्रोन्स होते हैं वो ड्रोन्स डेली पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, उन डेली पेट्रोलिंग में दिखता है याह्या सिनवार, मतलब 3 लोग उसको दिखते हैं, फिर वो ड्रोन इनका पीछा करता है और इन पर हमला करता है। तो ये देखिए जो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो बैठा हुआ है ये दूसरी मंजिल पर, घर की दूसरी मंजिल पर बैठा हुआ है। बताया जा रहा था कि ये जो इस्तेमाल करता था, जो इजराइल के जो नागरिक हैं उनको एज ए वॉल इस्तेमाल करता था, बट उस समय पर ये अकेला था। शायद ये मतलब बता रहे हैं कि कुछ एड लेने बाहर निकला था और अचानक से इजराइल के द्वारा इसको मार गिराया जाता है। मतलब ये कोई प्लान्ड ऑपरेशन नहीं था। देखिए जैसे ही याह्या सिनवार मारा जाता है उसके बाद ईरान मतलब इस चीज पर भड़क जाता है बहुत ज्यादा, और ईरान के द्वारा बयान भी दिए जाते हैं कि अब इजराइल को इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही याह्या सिनवार मारा जाता है, इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा गाजा के लोगों को अटेंड मतलब करते हुए डायरेक्टली उनको एक मैसेज भेजा जाता है कि हम वॉर को कल ही समाप्त कर सकते हैं अगर आप हमारे नागरिकों को वापस लौटा दो। बट ऐसा होता नहीं है। अब देखते हैं, अब हुआ ये है कि इस युद्ध को भड़काने वाली बातें हो गई हैं कहीं ना कहीं। अगर इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक हुआ है तो अब इजराइल इस चीज का रिवेंज जरूर लेगा, और अब इस युद्ध के रुकने की संभावना फिलहाल तो दिख रही है कम। देखिए ऑलरेडी इजराइल और ईरान की राइवलरी हमने अपनी वीडियोस में कवर की है। अब कहीं ना कहीं इस राइवलरी में कहते हैं कि और राइवलरी को भड़काने वाली बातें हो चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं इजराइल ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है, इस चीज की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जैसे जब से याह्या सिनवार मारा गया है तब से ईरान बहुत ज्यादा भड़का हुआ है इजराइल पर। यह भी खबर है कि शायद ईरान इजराइल पर एक हमला और कर सकता है, बड़ा हमला, जिसमें बताया ये जा रहा है कि मतलब वो इजराइल के जो बड़े लीडर्स हैं या फिर कह लीजिए उसकी जो सेना के लीडर हैं उनको टारगेट करते हुए बड़ा हमला कर सकता है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि अब क्या होता है आगे, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी चीज है कि ड्रोन ने अटैक कर दिया है इजराइल के प्रधानमंत्री को डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं इजराइल अब इस चीज का बदला जरूर लेगा और ये युद्ध अब एक बड़ा रूप लेने जा रहा है। दिस इज ट्रू। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे की वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो के लिए।